गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि का ब्रह्म है, जगत पूज जो को सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित दुर्ग जिला के प्रसिद्ध शहर भिलाई में अवस्थित सदगुरु कबीर निर्मल ज्ञान मंदिर के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप एवं सदाचार की सुगंधि से पूरी मानवता को सुगंधित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच के माध्यम से दृश्य और श्रव्य दोनों रूप में बड़े अच्छे संदेश हम लोगों तक पहुंचाएगा। समाज शास्त्र यह कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनोविज्ञान यह कहता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। और इस समाज में जीते जीते कुछ न कुछ विकृतियां लोगों के मन मस्तिष्क में आ ही जाती। जैसे कपड़े मूलतः स्वच्छ होता है, लेकिन संसार के आबो हवा में रह करके धीरे धीरे कुछ न कुछ धूल कण इस पर पड़ते हैं और वह गंदा हो जाता है। स्वरूपतः वह गंदा होता नहीं है, ऊपर से गंदगी आ जाती, तो उस पर हम साबुन सर्फ इत्यादि का प्रयोग करके उसे पुनः धोते हैं और साफ कर देते हैं। उसी तरह से सामाजिक परिवेश में रहते रहते मनुष्य की चेतना पर जो धूल पड़ी, उन धूलों को दूर करने का प्रयास समय समय पर महापुरुषों के द्वारा किया गया। और मनुष्य के जीवन के लगभग जितने हिस्से हो सकते हैं, राजनीतिक हिस्से में विकृति आई तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए भी महापुरुष आए। सामाजिक जीवन में विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए कुछ महापुरुष आए। साहित्यिक क्षेत्र में कुछ विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए महापुरुष आए। और सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए महापुरुष आए। पढ़े लिखे व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं,
इसलिए इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में विकृति आई थी तो उसको आंदोलित करने के लिए महात्मा गांधी आए थे। सामाजिक क्षेत्र में विकृति आ गई थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का मुंडन, विधवा का पुनर्विवाह न होना, बहुविवाह की प्रथा, इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए महापुरुष आए थे। सामाजिक परिवर्तन के मसीहा के रूप में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों को याद किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विकृति आई, सांस्कृतिक जगत में विकृति आई तो उसमें बुद्ध का नाम, कबीर का नाम, नानक का नाम, रविदास का नाम बड़ी अग्रिम पंक्ति में ली जाती। साहित्यिक क्षेत्रों में जो गड़बड़ियां आई थी, आदिकाल के बाद मध्यकाल आते आते उसमें रीति काल में जो साहित्यिक विकृतियां आई तो उसको दूर करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आए 1800 ईस्वी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन हुआ तो उन्होंने साहित्य में अपनी बात नाटक के माध्यम से ज्यादा रखा। अभी जो हम लोगों के सामने नाट्य प्रस्तुति दी जा रही थी बच्चों के द्वारा, वस्तुतः इस नाट्य प्रस्तुति को 1880 ईस्वी में पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की धरती पर लागू किया था। उस नाटक का नाम क्या है? उस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। दो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की बड़ी प्रसिद्ध हुई पूरे भारत को आंदोलित करने में। एक नाटक का नाम था अंधेर नगरी। वो कहानी कहावत सुनते हैं ना आप लोग, अंधेर नगरी, चौपट राजा, और क्या है आगे, टके सिर भाजिए टके सिर खाजा। ये कोई कहावत नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जिस नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। अब दूसरा नाटक जो अभी आप लोग देख रहे थे, यह नाटक 1880 ईस्वी में, कितना दिन हो गया, लगभग 1880, 20 उधर जोड़ देंगे तो 1900, लगभग 150-200 वर्ष के आसपास हो गया। अब सोचिए कि जिस नाटक को 150 वर्ष 200 वर्ष के लगभग पहले दिखाया गया होगा, आज उस नाटक को आज भी निर्मल ज्ञान मंदिर में दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। यह गर्व की बात नहीं है, यह बहुत शर्म की बात है। इस बात पे हमें गौरवान्वित नहीं होना पड़ेगा, इस बात के लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि जिन चीजों को 150 वर्ष पहले दिखाया गया था, उस चीज की प्रासंगिकता आज नहीं बचनी चाहिए थी, आज दिखाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। 150 वर्ष कम होता है क्या? 200 वर्ष कम होता है? सुधार के लिए बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी, कई नाटक मंचों पर दिखाए जाने के बावजूद भी, जब लोगों में की चेतना में सुधार नहीं आई, तो आज भी उसको दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज मेरे समझ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मा बड़ी तृप्त हुई हो कि निर्मल ज्ञान मंदिर में कोई तो है जो 150-200 वर्ष पहले जिस नाटक को मैंने लिखा था, जिस नाटक को मैंने जिया था, लोगों को दिखाया था, वो नाटक दिखाने का सिलसिला बंद हो गया। तो निर्मल ज्ञान मंदिर के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उस नाटक का मंचन किया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मा आज तृप्त हुई हो, अच्छा लगा होगा। भारत दुर्दशा कहानी, नाटक का शीर्षक है भारत दुर्दशा, नाम ही है भारत दुर्दशा। कि भारत की दुर्दशा किन किन वजहों से होती। उस नाटक में भी शराब है, उस नाटक में भी एक पात्र भारत है, एक पात्र भारत दुर्दैव है, आलस्य है,
नशा दुर्व्यसन के जितने चीज है सब चीज उसमें भी पात्र यही पात्र बना बना करके कहानी कही गई जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बड़ा अच्छा संदेश था ये, लेकिन इन संदेशों पर अलग से व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जिस संदर्भ को मुझे प्रस्तुत करने के लिए निर्देश मिला है वह संदर्भ है संस्कार। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और संवेदना एक ऐसी चीज है जो संस्कार की जन्मदात्री है। जिसके हृदय में जितनी संवेदना होगी उसके हृदय में संस्कारों का उतना सृजन हो सकेगा। संवेदना का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के दर्द को समझना, जिसको गीता धर्म की संज्ञा देता है। गीता धर्म इसे नहीं कहता है कि आप मंदिर जा रहे हो तो आप धार्मिक हैं। गीता यह नहीं कहती है कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो आप धार्मिक हैं। गीता यह नहीं संदेश देती कि आप कोई पूजा पाठ करते हो, पान प्रसाद चढ़ाते हो तब आप धार्मिक हैं। गीता कहती है धार्मिक होने की पहचान यह है कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यताम। मैं धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं, सुनो। मैं बार बार कहा करता हूं कि लोग सदगुरु कबीर साहब के ऊपर बहुत जबरदस्त इल्जाम लगाने की कोशिश किया है कि धर्म के स्वरूप को उन्होंने बिगाड़ दिया, भक्ति के स्वरूप को। कबीर साहब सुधारने की कोशिश किए तो लोग उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि बिगाड़ने की कोशिश कर। धर्म को, भक्ति को, पूजा पद्धति को बिगाड़ने की कोशिश कबीर साहब के द्वारा हुई, यह विपक्षियों का इल्जाम है। वस्तुतः सनातन संस्कृति को समझने समझाने वाले जितने महापुरुष हुए, जितने ग्रंथ हैं, उन सबों का निचोड़ जो धर्म और भक्ति के मामले में है, सदगुरु कबीर साहब का चिंतन दर्शन भी वहीं पर जाकर के केंद्रित होता है। गीता भगवान श्री कृष्ण की रचना है। गीता में धर्म की जो परिभाषा दी गई वह मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई परिभाषा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के लोगों, सनातन धर्म को यदि समझना चाहते तो देखो धर्म की परिभाषा क्या है। सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यताम। मैं धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः, धर्म का सर्वस्व, धर्म का सार, धर्म का निचोड़ मैं सुना रहा हूं, उसको बढ़िया से सुनो। सूर्यंताम, केवल सूर्यंताम नहीं, सूर्यंताम च धार्यताम। सुनने के बाद इसे जीवन में धारण भी करना। वह धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि पर ईशांग न समाचरित, ये धर्म सनातन। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे। प्रतिकूल माने विपरीत, उल्टा। आत्मनः प्रतिकूलानि, देखिए कितना सटीक थर्मामीटर है ये धर्म को समझने का। धर्म को समझने का थर्मामीटर मंदिर नहीं है कि जो मंदिर गया वो धार्मिक, जो मंदिर नहीं गया वो अधार्मिक। धर्म और अधर्म को समझने का थर्मामीटर वह नहीं है कि किसी ने व्रत किया तो धार्मिक, व्रत नहीं किया तो अधार्मिक। धर्म को समझने का थर्मामीटर यह नहीं है कि कोई तिलक लगाया और कोई कर्मकांड किया तो धार्मिक, नहीं किया तो अधार्मिक। धर्म और अधर्म का विवेचन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलान, जो आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगे, विपरीत लगे, उल्टा लगे, आम बोलचाल में कहें तो खराब लगे। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने आत्मा को जो विचार, जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण प्रतिकूल लगे, उल्टा लगे, खराब लगे, पर ऐसांग न समाचरित। पर मन दूसरा, दूसरों के साथ वैसा आचरण तुम न करो, इसी का नाम धर्म है। और जो तुम्हारी आत्मा को नापसंद है
यदि वह दूसरों के साथ करते हो तो इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पाप है। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये गीता की वाणी। आत्मनः प्रतिकूलानि पर एशांग न समाचरेत, ये धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा यही। अब सीधी सी बात है कि जो अपने आत्मा की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझ रहा है, मनोविज्ञान उसी को संवेदनशील व्यक्ति कहता है। जो अपनी आत्मा को समझ रहा है, साथ साथ दूसरों की आत्मा को समझ रहा है, उसी को सच्चे अर्थ में संवेदनशील कहा जाएगा। अब यदि हमको अपनी दुख, अपनी पीड़ा तो पीड़ा समझ में आती है, लेकिन दूसरे की पीड़ा हमें समझ में नहीं आती है, तो सदगुरु कबीर कहे या दुनिया के कोई भी महापुरुष कहे कि भैया तू जहां चले जा और कुछ हो सकते हो, लेकिन धार्मिक और भक्त नहीं हो सकते हो। जब तक तुम्हें दूसरे के हृदय को पढ़ने नहीं आएगा, जब तक तुम्हें दूसरे के हृदय की वेदना को पढ़ने नहीं आएगा, तब तक दुनिया में चाहे तुम कुछ और बन जाओ, लेकिन एक सच्चा मानव नहीं बन सकते हो, एक सच्चा धार्मिक नहीं बन सकते हो। इसलिए निवेदन किया गया है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से क्या फायदा। दिल में दया नहीं है, दिल में संवेदना नहीं है, जिनके साथ में संसर्ग में आपका जीवन यापन हो रहा है, उसके सुख दुख को अनुभव करने की संवेदना आपके हृदय में नहीं है, फिर आप मनुष्य किस चीज का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में उसको जीना है, समाज के बीच में ही रहना है, परिवार के बीच में जीना, परिवार के बीच में रहना है। और जो व्यक्ति परिवार और समाज की संवेदना को नहीं समझ रहा है, वो भला ईश्वर परमात्मा भगवान को कैसे समझेगा। जो सामने में दिखने वाले के हृदय की वेदना को नहीं पढ़ रहा है, हृदय के दर्द को नहीं पढ़ रहा है, हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ रहा है, हृदय की मांग को नहीं पढ़ रहा है, भला बताओ कि निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा जिसे आप आसमान में खोजने की बात करते हो, उसकी संवेदना से अपनी संवेदना का तार कैसे जोड़ पाओ, उसकी चेतना से अपनी चेतना का तार कैसे जोड़ पाओ। आम बोलचाल में इसे कह सके तो जो व्यक्ति इंसान को नहीं समझ पाएगा, भला बताओ व्यक्ति भगवान को कैसे समझ पाएगा। जो व्यक्ति माता पिता के सम्मान को नहीं समझ पाएगा, वह व्यक्ति भगवान को कैसे समझ पाएगा। जो व्यक्ति आत्मा की मर्यादा नहीं कर सकेगा, भले वह परमात्मा की मर्यादा कैसे कर पाएगा। जो व्यक्ति आत्मा के सामने में श्रद्धा पूर्वक झुक नहीं सकेगा, वह व्यक्ति परमात्मा के सामने कैसे झुक पाएगा। इसलिए परमात्मा के सामने अपनी पहुंच बनाने के लिए सामने में दिखने वाला जो इंसान है, इसकी संवेदना को पढ़ करके अपने अहंकार को इसके सामने में झुकाने की कोशिश करो, तभी आप परमात्मा के सामने झुक पाओगे, तभी आपका परमात्मा के सामने झुकना सार्थक माना भी जाएगा। वो से परमात्मा के सामने झुकता व्यक्ति नहीं, परमात्मा के चित्र तक ही वह सीमित रह जाता है। परमात्मा के चरित्र तक पहुंचना तो बड़ी बात है। परमात्मा के चित्र तक पहुंचना यह धार्मिक विधि कहलाता है, और परमात्मा के चरित्र तक पहुंचना यह आध्यात्मिक विधि कहलाता है। धार्मिक विधि को ही लोग जीवन की पूर्णता समझ लेते हैं, जबकि धार्मिक विधि जीवन का एक, आध्यात्मिक जीवन का, पारमार्थिक जीवन का एक हिस्सा मात्र है, धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन से आगे बढ़ करके जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना को शुरू करता है, तब वह परमार्थ की संपूर्णता को समझ पाता है, जी पाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी, असंवेदनशील प्राणी होने के नाते उसका मनुष्य होना तभी सार्थक है जब वह दूसरे के हृदय को पढ़ सके, दूसरे के दर्द को पढ़ सके। दूसरा तो बाद की बात है। पहले मैंने कहा कि जिनके बीच में आप जीते हैं, माता पिता के बीच में, सास बहू के बीच में, ननद भाभी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, इनके हृदय से अपने हृदय के तार को आप जोड़िए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है
जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको केवल अपने सम्मान से, अपने सुख से, अपनी सुविधा से मतलब है, और दूसरे के सम्मान सुख सुविधा से कुछ भी मतलब नहीं है। विचारक कहते हैं सुनो, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, जिसको सत्संग सुनने के बाद भी यह बोध विवेक नहीं जगा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। जिसको सत्संग सुनने के बाद भी ये बोध नहीं आया कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसको सत्संग सुनने से यह बोध नहीं आया, यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम, न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि। जिसको सत्संग सुनने के बाद भी ये बोध नहीं आया कि मातृवत परदारेषु परदरवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यंग पश्यन्ति स पंडितः। ये ज्ञान सत्संग सुनने के बाद भी जिसके जीवन में नहीं आया, विचारक कहते फिर उसको मनुष्य कैसे कहा जाए। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। ध्यान दीजिए पंक्ति पर, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। आप लोग बड़े सुरीले व्यक्ति, हाँ 3 साल से तो मैं जान ही रहा हूं, लेकिन उसमें भी अब हमारे सांस्कृतिक जो कमेटी बनी है, सांस्कृतिक समिति बनी है, आज देखा परिचय भी हुआ कि एक गुरुजी के माध्यम से सब लोग सीख रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पूरा निर्मल ज्ञान मंदिर सुरीला हो जाएगा। तो इसलिए ये भजन जो मैं गा रहा हूं तो कुछ पंक्तियों को पीछे पीछे गाना, ठीक है। मैं आगे आगे कह रहा हूं, पीछे से एक लाइन दोहराना है आप लोग। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। वाह, बड़ा सुंदर गाए आप लोग, लेकिन थोड़ा कम हो गया। भूख ज्यादा लग गई क्या? अभी तो तुरंत आएंगे तो तुरंत भूख कैसे लग गई? बढ़िया से गाइए तो आप लोगों को प्राइज मिलेगा। हाँ, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। गड़बड़ा गया, इधर वाले का सुर कम लग रहा है। आप लोग इन लोगों से ट्रेनिंग ले लीजिएगा। कहीं आपका बड़ाई कर रहा हूं तो आप और नहीं कम धीरे धीरे गाने लगे। कंपटीशन में देख रहा हूं यहाँ से, इसलिए थोड़ा बढ़िया से दोनों तरफ से किधर से आवाज ज्यादा आती है। रात में मैं अपने दोनों कान का इलाज करवाया हूँ। हाँ इसलिए जोर से और बढ़िया से बताइए। जिसके दिल, जब तक बोलिएगा नहीं बढ़िया से, एक ही पॉइंट को रिपीट करूंगा मैं। हाँ, 1.5 घंटे का सत्संग इसी में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं, तो बस एक ही बार में बढ़िया से बोलिए। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। वाह, बहुत बढ़िया गया। इस बार मैं आप लोगों के लिए ताली बजा देता हूं। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से। वाह 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 वाह। मैं तो मंदिर गया, ध्यान से सुनो, संवेदना किसे कहते। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की,
पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मंदिर में पुजारी बनने के लिए गया, लेकिन संजोग से मंदिर में राम लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई थी, सीता जी की मूर्ति लगी हुई थी, बगल में दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई थी। उन मूर्तियों को देख करके भक्त के मन में एक ख्याल आया, प्रेरणा जगी कि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन वह राम अयोध्या से सफर करके छत्तीसगढ़ या पूरे भारत के जन जन के मन में और मंदिर में कहां से आए? कुछ तो किए होंगे ना। बिना किए तो किसी को मंदिर में कोई नहीं बैठाता, बैठाता है। कुछ तो अच्छा किए होंगे जिसके वजह से वो अयोध्या से चल करके उनकी कीर्ति, उनकी छवि, उनका यश हमारे आपके मन तक पहुंचा, और हम लोग अपने मन मंदिर में बैठाने के साथ साथ उसे मंदिर बना करके हम वहां पर बैठाए हैं। क्यों बैठाए? कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? उसे देवता बनाने का कारण क्या है? और किसी को हम राक्षस कह रहे हैं, राक्षस कह करके निकृष्ट कर रहे हैं, निंदनीय मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? न तो राम जी ने हमें कुछ दिया है, और न रावण ने हमारा कुछ बिगाड़ा है। बिगाड़ा है? इसमें से किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ। नहीं, नहीं बिगाड़ा है। और राम जी किसी को कुछ दिए हैं तो ये भी बताओ। नहीं दिया है ना। लेकिन राम जी के कुछ न देने के बावजूद भी, रावण के द्वारा कुछ न बिगाड़ने के बावजूद भी हम राम जी का सम्मान हृदय का फूल बिछा करके करते हैं, और रावण का नाम लेने तक से भी जुबान कतराता है, रावण का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? मंदिर में जाने वाले भक्तों को उस कारण के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। वह कारण क्या है? पहला कारण है, राम और रावण के व्यक्तित्व का अंतर समझिए कि क्यों किसी का हम नाम लेना पसंद करते हैं। लेना क्या पसंद करते? 24 घंटा 48 घंटा खाली उनका नाम ही लिया जाता है, लिया जाता है ना। और एक आदमी का नाम लेने पर लगता है कि मुंह में कुल्ला कर लेना चाहिए, लगता है कि नहीं? क्यों? कौन सा आचरण था कि एक को महान बनाया? कौन सा आचरण था कि एक व्यक्ति को नरक की स्थिति में पहुंचा दिया? उसमें रामचरितमानस कहता है कि राम जी के बचपन का संस्कार था, प्रातः काल उठी के रघुनाथ था। संस्कार की शुरुआत यही से होती, क्योंकि जीवन की शुरुआत बचपन से ही होती। जहां तक बिहार में मैं जाना हूं, जीवन की शुरुआत बचपन से ही होती। और हमको किसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बुढ़ापा से शुरू होती। सही जानकारी मिली है कि गलत मिली है? गलत मिली है। यहां भी बचपन से ही शुरुआत होती है, तब तो ठीक है। तो श्री राम जी की शुरुआत, चूंकि सबके जीवन की शुरुआत बचपन से होगी, और संस्कार का सृजन होगा तो कहां से होगा? बचपन से ही होगा। पहला संस्कार क्या दिया गया? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, जिसकी चर्चा हमारे परम पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी कर रहे थे। बहुत सुंदर बात आप लोगों को समझा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते नहीं, समझते आप लोग भी हैं, लेकिन करते नहीं। मुश्किल बात तो ये है। सुनते हैं, समझते हैं, सब चीज जानते बूझते भी जब करने की बारी आती है तो माता पिता सास ससुर की अवहेलना करके बस डायरेक्ट मंदिर पहुंच जाते। मंदिर पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई विद्यार्थी केवल विद्यालय जाए और अपने घर पर विद्यालय में पढ़ाए हुए बात का रिवीजन घर में न करे, तो बताइए कि वह विद्यार्थी पास करेगा कि फेल करेगा? क्या करेगा? फेल करेगा ना। तो विद्यालय में जैसे पढ़ने जाते हैं, किंतु घर में आकर के भी उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसी तरह से मंदिर में जिन चित्रों को आप देखने जाते हैं, तो मंदिर में केवल चित्रों को मत देखिए, बल्कि उनके चरित्र को समझ करके उसके चरित्र को अपने आचरण में शामिल का प्रयास कीजिए, तो आपका मंदिर जाना भी सफल हो जाएगा, मंदिर जाना भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन आप चित्रों में ही इतना अटक जाते हैं कि चरित्र तक पहुंच ही नहीं पाते।
राजस्थान की एक घटना बताऊं। एक दिन लगभग 12 बजे रात के आसपास आश्रम में किसी ने फोन किया, रात्रि के 12 बजे, गहरी नींद में सोए हुए। और हम लोग को अब लोग इतने देश दुनिया से चाहने जानने मानने लगे हैं कि रात दिन सब बराबर कर देते। हमारे श्री हरेंद्र साहब जी 65 में भी कार्यक्रम करवाए थे। लगातार 2 साल से आ रहा हूं और तीसरा साल 2027 के लिए भी कार्यक्रम 16, 17, 18 जनवरी के लिए फिक्स हो गया है। हम ही आमंत्रण दे दें। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करवाते। और इस बार तो मैंने कहा कि 45 दिन का समय लेकर के इस छत्तीसगढ़ की धरातल पर मैं आया हूं। अगले वर्ष 2027 के लिए 90 दिन से प्लस कार्यक्रम का समय लेकर के मैं फिर छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। तो साहब जी के यहाँ चूंकि दूर दूर से लोग आते हैं और दिन रात लोगों की कतार इतनी लगी रहती मिलने वालों की कि साहब जी कभी मेरे चौखट पे जाके कहते हैं, गुरुओं बनना नरके का काम है। न सोने देता है, न खाने देता है, न बैठने देता है जी। खैर ये आप लोगों का प्रेम है, नरक तो नहीं कह सकते उसको। लेकिन ऐसा होता है कि आराम नहीं करने पर शरीर को तो समझ में आता है ना। कल ही क्या किया आप लोग, 1 मिनट के लिए भी हमको लेटने तक नहीं दिए। तो राजस्थान से एक फोन आया 12 बजे रात्रि। मैं सोया हुआ था। तो वैसे डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति की बातचीत मुझसे नहीं होती है। आश्रम में जो वहां के अध्यक्ष हैं उनके पास फोन गया और वो जो फोन किए राजस्थान के बेचारे रो रहे थे। तो वैसे 12 बजे रात में तो क्यों बात करवाता, लेकिन उनकी रोने की आवाज सुन के, घबराहट सुन के हमारे संजय जी को लगा कि कुछ हुआ होगा, परेशानी। तो दरवाजा खटखटाए, मैं जगा, कोई फोन आया। मैंने कहा 12 बजे रात में यहाँ कोई इमरजेंसी हो। तो लिया, मैं घबराया कि कौन रो रहा है, राजस्थान का कौन आदमी होगा। मैं जानता तो हूं नहीं, लेकिन कोई भी हो, न भी जानू, फिर भी उससे हृदय का तार मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जानो न जानो फिर भी वो मेरे अपने हैं। मैंने पूछा कि क्या स्थिति है, क्यों रो रहे हैं, कुछ परेशानी है। तो उन्होंने बताया नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तब मेरी सांस में थोड़ी सांस आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी उठा कि जब कोई परेशानी नहीं थी तो रात में नींद क्यों तोड़ दी। लेकिन वो गुस्सा में जाहिर तो कर नहीं सकता था। तो मैं पूछा कि कोई परेशानी नहीं है तो आखिर इतने रात में, वो भी रोते रोते, आपने क्यों फोन किया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपका प्रवचन सुन रहा था और प्रवचन सुनते सुनते मेरे हृदय में इतनी दर्द पैदा हुई, इतना लगा कि मैं कैसे तुरंत उड़ करके चला जाऊं। लेकिन पंख तो है नहीं कि उड़ करके जाऊं। तो फटाक से मैंने मोबाइल लगा दिया। मैंने कहा ये भी झंझटे हैं। तो लगाया। मैंने कहा अच्छा अब लगा ही लिए तो बोल लीजिए, क्या बोलना चाह रहे थे। तो अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रवचन सुन करके ऐसा लगता है कि मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि आपसे कितने दिन से जुड़े हुए, कितने दिन से मिले हुए, कहना मुश्किल। इसी छत्तीसगढ़ की धरती पर ही आए। मैं तो कहा करता हूं, व्यक्ति 2 तरीके से जन्म लेता है, एक शरीर से, एक ज्ञान और कर्म से। शरीर से भारत की धरती पर बिहार राज्य के मधेपुरा जिला में मेरा जन्म हुआ है। कर्मभूमि बिहार राज्य के भागलपुर की धरती को मैं बनाया हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के धरातल पर मेरी सत्संग कार्यक्रम का बीजारोपण यदि जन्म को माना जाए तो उस जन्म का आधार मेरा ये निर्मल ज्ञान मंदिर बना। आदरणीय आत्माराम बाबू, हीरालाल बाबू और जो समिति के सदस्य हैं, सब लोग यहाँ मुझे बुलाए और इसी जगह से कार्यक्रम का बीज ऐसा फूटा कि प्रथम बार 4 कार्यक्रम, दूसरी बार 8 कार्यक्रम, तीसरी बार 15 कार्यक्रम और चौथे बार में 30 का टारगेट लगा हुआ है।
और वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये आप लोगों की शुभकामना है। तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से जो फोन आया उससे बातचीत मैंने किया, तो अपनी बयान तो जो दिया दिया सुने। उसके बाद मुझे लगा कि बेचारे रोते हैं तो इनको थोड़ा हंसाया, क्योंकि हम मुंह लटका करके सत्संग करने वाले नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सत्संग एकदम आंख बंद करके मुंह लटका करके करे, ताकि ऐसा समझ में आवे कि माथा पे 50 केजी का पत्थर रखा हुआ है। मैंने कहा भैया ऐसा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने की विधा शास्त्रों में वर्णित की गई है कि सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सत्संग सुनने का तरीका बताते कि सुनी समझहि जन मुदित मन। मुदित का मतलब क्या होता है? बिरहनी खोता तरह मुंह लटका के बैठना, कि मुदित का मतलब प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए किसी बात को सुनना। जिस चीज को हंस हंस करके पाया जा सकता है तो उसको रो करके पाने की क्यों जरूरत है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्वप्न देखना यदि मनुष्य की मजबूरी है तो स्वप्न ही देखना है तो स्वर्ग का सपना देखो ना, नरक का सपना देखने की क्या जरूरत है? जिस बात को मुस्कुरा करके सीखा जा सकता है, जिस बात को मुस्कुरा करके जिया जा सकता है, जिस बात को मुस्कुरा करके पिया जा सकता है, उस बात को माथा बोझिल करके मुंह लटका करके सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फूल गले में लटके हुए हैं, बताओ यदि ये फूल मुरझाया रहता तो मेरे गले तक पहुंचता क्या? सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल कभी कोई मूर्ति के सामने, चित्र के सामने चढ़ाता है क्या? ये संकेत क्या देता है? यदि फूलों को महात्माओं के गले तक पहुंचना है, इन फूलों को भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो इस फूलों को मुरझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस फूलों को मुस्कुराना पड़ेगा, तभी ये भगवान के चरण में पहुंचेंगे। उसी तरह से जो चेहरा, जो हृदय, जो मन हमेशा मुस्कुराते रहेगा वही परमात्मा के शरणागत हो सकता है, वही भगवान को समर्पित हो सकता है। तो इसलिए चेहरे को उदास करके, माथा को बोझिल करके सत्संग सुनो। कुछ लोगों ने कहा सत्संग में हंसना नहीं चाहिए। मैंने कहा लोग सत्संग में नहीं हंसेगा तो कहां हंसेगा? शराब के अड्डा पे जाकर के। हाँ, इस सत्संग में खुश नहीं होगा आदमी, सत्संग में नहीं हंसेगा आदमी, सत्संग में आदमी अपने चित्त के बोझ को, मन के बोझ को, माथे के बोझ को हल्का नहीं करेगा तो कहां करेगा? शराब के अड्डा पे कि सिनेमा घर में जाकर? उस सिनेमा घर में जाने वाले लोग होते तो फिर यहां सत्संग में क्यों आते? तो इसलिए सत्संग को सुनी समझहि जन मुदित मन, मुदित मन के साथ, प्रसन्न मन के साथ, निर्भर चित्त के साथ सत्संग को सुनना चाहिए। तो मेरे मन में यह हुआ बेचारा राजस्थान वाले जो फोन की 12 बजे रात में थोड़ा रो रहे हैं, परेशान हैं, तो सारी बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि इन्हें थोड़ा कुछ हंसाना चाहिए। तो 12 बजे रात हंसाने वाली बात, तो क्या करनी है बात? तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप काम कौन सा करते हैं? अब हम तो नहला मारना चाह रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट दहला मार दिया। हाँ, मैं सोचा था कि मैं हंसाऊंगा, मैं क्या हंसाऊंगा, उसने हंसाना शुरू किया। मैंने कहा कि क्या काम करते हैं आप? उन्होंने कहा साहब जी मैं भगवान बनाता हूं। मैंने कहा तो गजब बात हो गया, भगवान बनाते हैं? कहा हाँ साहब मैं भगवान बनाता हूं। तो मैं तो समझ गया ही, फिर भी मैंने पूछा कि लोग यह कहते हैं कि इंसान भगवान को बनाते हैं, आप ब्रह्मा जी के नाना जी लगते हैं क्या? कि आप कहते हैं कि मैंने भगवान को बना, मैं भगवान बनाता हूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भगवान ही बनाता हूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहा भाई वहां पर पत्थर की फैक्ट्री में रहता हूं, वहां छोटी बड़ी मूर्तियां बनती है, उन मूर्तियों को ट्रक में लाद लाद करके भेजता हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है,
उन्होंने कहा साहब आपके प्रवचन को सुन करके जो एक बात समझ में आई मैं आपसे कहना चाहता। मैंने कहा कह दीजिए, फिर पता नहीं दूसरे दिन 12 बजे रात में फोन नहीं कीजिएगा। ये जितना कहना है अभी कह डालिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके प्रवचन को सुन करके जो मैं सीखा हूं उसके आधार पे मैं ये समझ पाया हूं कि एक पत्थर को खदान से निकाल करके मूर्ति की आकृति देता हूं, राम कृष्ण दुर्गा काली इत्यादि मूर्ति बनाता हूं, भगवान की प्रतिमा गढ़ता हूं। जब तक उसको मैं खदान से निकालता हूं तब तक वह पत्थर ही रहता है, जब तक उसे मैं ट्रक में लादता हूं तब तक वह पत्थर ही रहता है, जब तक उसे ट्रक में लाद करके मैं किसी के पास भेजता हूं तब तक वह पत्थर ही रहता है, यहां तक कि मंदिर के चौखट तक जाता है तब तक वह पत्थर ही रहता है। एक बार मंदिर के अंदर प्रवेश करता है फिर विधि विधान से मंत्र वगैरह जप देता है, तो एक बार मंदिर के चौखट के अंदर प्रवेश करने पर वह पत्थर बदल करके भगवान बन जाता है। आपके प्रवचन से मुझे समझ में आया है कि जब एक पत्थर मंदिर में एक बार प्रवेश करने पर भगवान बन जाता है तो समझ में ये नहीं आती कि फिर यह इंसान उसी मंदिर में हजारों बार प्रवेश करने पर एक इंसान क्यों नहीं बन पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो पत्थर मंदिर में जाकर के भगवान बन जाता है उसी मंदिर में आप जाकर के इंसान भी नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि आपकी चेतना चित्रों तक अटकी रह जाती। जिस दिन उस चित्र से झांकने वाले चरित्र को आप समझना शुरू कर देंगे और उस चरित्र को आप जीवन के चरित्र में अपने चरित्र में शामिल करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मंदिर जाना सफल हो जाएगा। इसलिए बेचारा कहते हैं मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? राम जी का चित्र है। अब राम जी के चित्र को देखने पे ख्याल क्या आएगा कि राम जी यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कुछ तो अच्छा किए होंगे ना। अच्छा क्या किए होंगे? तो जीवन की शुरुआत किस अच्छाई से हुई? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। संस्कार की पहली पढ़ाई। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को भगवान के सामने झुकावे कि न झुकावे, यह कर्तव्य वह अपने जीवन में निश्चित कर ले कि चाहे बचपन में उसे मार करके हो, डांट करके हो, समझा करके हो, जिस भी तरह से हो, उस बच्चे के अंदर माता पिता के सामने झुकने की प्रेरणा डालनी चाहिए, या बीज डालना चाहिए। और माता पिता को दुलार में ये नहीं कहना चाहिए कि जाओ 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 भगवान की पूजा कर लेना और अपने प्रणाम करवाने के अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, नहीं करे तो क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको झुकाना चाहिए। राम जी को ये शिक्षा मिली थी कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। एक काम यह, और दूसरा काम राम जी क्या करते थे? आय सुमांग करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। राम जी के घर में काम करने वाले सेवकों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह आयसु मांग करही पुर काजा, सेवकों की कमी न होने के बावजूद भी माता पिता से पूछ पूछ करके, आयसु माने आज्ञा, आज्ञा मांग मांग करके कि क्या करें पिताजी, ये बताइए, ये कर लूं, ये कर लो। और माता पिता के द्वारा जो निर्देश मिलता था उस निर्देश के अनुरूप बच्चे काम करते। बचपन से ये संस्कार उनके चरित्र में ढलते 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 उनके चरित्र को कितना संस्कारवान बनाया। जब गुरु की शरणागति लिए तब क्या संस्कार आया। लोग कहते हैं कि केवल हम भगवान की पूजा कर लेते तो गुरु पूजा करने की क्या जरूरत है। लेकिन जिसको आप अपनी संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हो, देखो वह गुरु का आदर कितना करते थे। बचपन में तो माता पिता गुरु नाम ही माथा करते ही थे,
लेकिन जब वह बचपन से युवा अवस्था में प्रवेश किए, राजगद्दी पर बैठ करके राजा बने, तो संजोग से उसके सामने में बिना सूचना दिए एक दिन गुरुदेव का आगमन सभा में होता है। संस्कार बचपन से कितना अच्छा है, उसके हृदय की संवेदना कितना विस्तृत है कि गुरुदेव को यह नहीं कहते कि अब मैं भगवान बन चुका हूं तो आप वेटिंग हॉल में थोड़ा देर बैठ के इंतजार कीजिए, ये नहीं कहा। तब क्या किया, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा। ये गुरु का महत्व है। संस्कार था बचपन से, इसीलिए वह ऊंचे पद पर पहुंच जाने के बावजूद भी वह संस्कार उसके अंदर अहंकार नहीं आने दिया, क्योंकि संस्कार एक प्रकाश है और अहंकार एक अंधकार है। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार की उपस्थिति कभी नहीं हो सकती, उसी तरह से जिसके हृदय में संस्कार का उदय होगा उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, और जिसके जीवन में अहंकार नहीं आएगा उसके जीवन में कभी कोई विवाद नहीं हो सकता है। अहंकार ही हमारे जीवन के समस्त विकारों और विवादों की जननी है। अहंकार और संस्कार दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक चीज है। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार से एक अच्छे संस्कारशील व्यक्ति के पास में कभी अहंकार नहीं पहुंच सकता। तो राम जी के सामने अहंकार इसलिए नहीं है क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण किया गया। इसलिए गुरु जी आए, भगवान बन करके गद्दी पर विराजमान है, फिर भी गुरु आए तो सिंहासन को छोड़ दिए, और सिंहासन छोड़ने के बाद जाकर के गुरु जी के चरण को स्पर्श करते हैं, गुरु जी को सिंहासन पर बैठाते हैं, और जो गृहस्थी मर्यादा का नियम है वो जल लाते हैं और अपने हाथ से चरण पखारते हैं। ये काम, ये चरित्र राम जी को इतना महान बनाया। जो अयोध्या का राजकुमार, दशरथ के आंगन में खेलने वाला अजीर बिहारी, वह आपके और हमारे हृदय के मंदिर के देवता बन गए और हमारे घरों के मंदिर में उनका चित्र लग गया। राम जी का वह चरित्र उनको इस चित्र में शामिल किया। लेकिन उसी जगह रावण का चरित्र कैसा है? क्यों उसको निशाचर, क्यों उसको राक्षस कहा गया? भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद रामचरितमानस में अंकित है। रावण के चरित्र का वर्णन करते हुए, माता पिता माने नहीं देवा, एक दूसरे से विपरीत हो गया। हुआ ना? राम जी का चरित्र, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, ये देव चरित्र है। राक्षस की चरित्र, दानव की चरित्र, माता पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राणी। थर्मामीटर दे दिया, किसे देव कहेंगे किसे दानव कहेंगे। अब इस थर्मामीटर से आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके परिवार में देव रह रहा है कि दानव रह रहा है। आपका जो आचरण है वह आचरण पुजारी वाला है कि आपका आचरण दुराचारी वाला है? आपका आचरण देव वाला है कि आपका आचरण दानव वाला है? इन दो थर्मामीटर से तुलना कीजिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अपने मन का मूल्यांकन खुद कीजिए, आप अपने चरित्र का मूल्यांकन कीजिए कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, ये देव चरित्र है। मात पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राणी। उसको निश्चर के समान समझना चाहिए। तो जो माता पिता को न माने, इसका मतलब है कि उसकी संवेदना मर गई है। और जो माता पिता को माने, क्यों? क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला देव यदि कोई है, इस संसार में आंख खोलने पर जो सबसे पहला दो चेहरा हमारे सामने आता है, वह चेहरा माता और पिता का होता है।
और जो चेहरा हमारे सामने में आता है, प्रथम चेहरा को ही हम पहचानने से भूल जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि उस माता पिता का एक बच्चे के ऊपर इतना उपकार है, यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, पढ़ा लिखा करके विद्वान चरित्रवान बनाने में, महान बनाने में, माता पिता के जो पसीने की लागत है, माता पिता के जो परिश्रम की लागत है, यदि वह बच्चा 100 वर्ष तक माता पिता के चरणों में सरसों का तेल रगड़ते रगड़ते सेवा करे, तो पर भी माता पिता के कर्जे से वह बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। इसी को हजरत ईसा मसीह ने 2 कदम और आगे ले जाते हुए कहा कि तेल लगाना तो थोड़ा सस्ता बात हो गया। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के कर्ज से मुक्त होने के ख्याल से अपने शरीर के चमड़े को छील करके और माता पिता की पैर की जूती बनावे और उसको भिलाई के रोड पर टहलावे, तो पर भी माता पिता के कर्जे से कोई बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। इतना उपकार है। इसलिए निवेदन है इस मंच का, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता से बढ़ करके बड़ा भगवान, जो सगुण भगवान जिसे कहते हैं, वो कोई नहीं है। यह दुनिया के जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, सबने इस चीज को सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, और उस संवेदना की परख इसी बात से होती है, जो चीज आप अपने आत्मा के लिए चाह रहे हैं वह दूसरे के साथ आप कर रहे हैं। यदि यह कर रहे हैं तब तो फिर आप धार्मिक की श्रेणी में आएंगे। यदि अपने आत्मा के अनुसार दूसरे के साथ आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो आपके आत्मा की मांग है, जो आपके आत्मा की चाह है, उस चाह की पूर्ति आप दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मंदिर जाइए, कि मस्जिद जाइए, कि तीर्थ कीजिए, कि व्रत कीजिए, कि पूजा कीजिए, कि पाठ कीजिए, वो सब बेकार की श्रेणी में आ जाए। जो गीता यह कहती कि आत्मना प्रतिकूलानी पर ऐसांग न समाचरित ये धर्म सनातना, सदगुरु कबीर का दर्शन वहीं आकर के खड़ा होता है। कबीर जेते आत्मा देते शालीग्राम। अब आत्मा की बात गीता भी कह रही है, और आत्मा की बात सदगुरु कबीर का दर्शन भी कह रहा है। कह रहे हैं ना, अपनी आत्मा के अनुसार दूसरे के सुख दुख का अनुभव करना, ये गीता के दर्शन के अनुसार धर्म है। और सदगुरु कबीर के अनुसार, कबीर जेते आत्मा देते शालीग्राम। अब बोलन हारा पूजिए पाहन से का क्याम, ये सदगुरु कबीर साहब के धर्म का दर्शन है। और दोनों दर्शन एक लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? आपको अलग अलग लग रहा है। इधर वाले लोग बोल रहे अलग अलग लग रहा है। एक है ना, आत्मना प्रतिकूलानी पर ऐसांगना समाचरित। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ न करो। और कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर जेते आत्मा तेते शालीग्राम। वही भगवान है, वही परमात्मा है। इसलिए निज प्रभु मैं देखो जगत तो कहिसन करो विरोध, गोस्वामी जी कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब उसी बात को कहते हैं कि सब घट मेरो साइया तो चोट का ही पर डारो। इस सब घट के अंदर, पत्नी के घट के अंदर भी वही परमात्मा है, सास के घट के अंदर भी वही परमात्मा है, बहू के घट के अंदर भी वही परमात्मा है, माता पिता के घट के अंदर भी वही परमात्मा है। तो फिर अपने कटु व्यवहार से किसके जी को आप जलाते हैं? फिर अपने दुर्व्यवहार से किसकी आत्मा को रुला रहे हैं? और यदि किसी के आत्मा को आप रुला रहे हैं, तो आप परमात्मा को रुलाने से बच रहे हैं क्या? है नहीं बच रहे हैं ना। तो इसलिए नियम यह कहता है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति की राह में आगे बढ़ चुका है, उस व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है कि सामने में जो भी आत्मा दिखाई दे, किसी रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, अपने रूप में, पराये रूप में, किसी भी रूप में आत्मा दिखे,
तो परमात्मा के भक्तों का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी आत्मा के अंदर दर्द ना पैदा करें, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी आत्मा में मुस्कुराहट पैदा करें, किसी भी आत्मा में प्रसन्नता पैदा करें। यही परमात्मा की भक्ति है। कबीर जेते आत्मा तेते शालीग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। मैंने निवेदन आपसे किया कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और साथ साथ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी किसी से सुविधा हम लेते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य किसी को सुविधा देना है। यही तो नियम है। आज हम किसी की सेवा करेंगे तो कल हमारी भी कोई सेवा करेगा। आज हम किसी को सम्मान देंगे तो कल हमें भी कोई सम्मान देगा। आज हम किसी के का सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, तो कल हमारा भी कोई सत्कार और आदर करेगा, क्योंकि यह प्रकृति वही देती है जो आप इस प्रकृति में देते हो। अन्यथा ऐसा उम्मीद कभी मत करना कि हम सेवा के बदले में क्रूरता बोएंगे और हमको बदले में सेवा मिलेगी। हम अपमान का बीज बोएंगे और हमको सम्मान मिलेगा। हम नफरत का बीज बोते चले जाएंगे, कोई देखने वाला है नहीं, और हमको सम्मान मिलेगा, ये कभी नहीं हो सकता। नीति यह कहती है, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम, इसी में कड़ी आती, बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। जिसने भांग का बीज बोया है उसको इस संसार में धान काटने का अधिकार है क्या? जिसने बबूल का बीज लगाया है उसको आम का फल चखने का अधिकार है क्या? बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम, बोया जिसने फसल भांग की, सवाल है धान वो कैसे काटेंगे। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा कि करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से। ये सवाल कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले किए, और वह सवाल आज भी ज्यों का त्यों है कि जिसने बबूल का बीज लगाया हो उसे आम का फसल काटने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए जो सामने में हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी का यदि हम सम्मान नहीं करेंगे, जो सामने में पीढ़ी है माता पिता गुरु और बुजुर्ग के रूप में, यदि उसकी हम सेवा नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसको आदर नहीं देंगे, तो फिर आने वाली जो पीढ़ी जो हमारे बाद आएगी, वह पीढ़ी हमारा भी सेवा और सम्मान नहीं करेगा, और इस प्रकार यह दुनिया स्वर्ग के जैसा होते हुए भी धीरे धीरे नरक बनता चला जाएगा। जिस नरक से हर आदमी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। अरे मरने के बाद वाला स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने जीवन में सत्संग और अध्यात्म को शामिल करके, अपने परिवार के बच्चों को संस्कार में शामिल करके, आप अपने जीते जिंदगी अपने घर परिवार और समाज को स्वर्ग बना लीजिए। मरने के बाद फिर स्वर्ग बनाने की, स्वर्ग में जाने का सपना नहीं देखना पड़ेगा। स्वर्ग के बाहर में मरने के बाद स्वर्ग में जाने का सपना वही व्यक्ति देखता है जिसको अपना पूरा जीते जिंदगी नरक में गुजारना पड़ रहा है। नरक में गुजारने का मतलब चिंता में जीवन गुजारना, टेंशन, जिसको अंग्रेजी में टेंशन कहते, जो टेंशन में जी रहा है वो नरक में ही तो जी रहा है। जो चिंता में जी रहा है, जो ईर्ष्या में जी रहा है, जो द्वेष में जी रहा है, जो उद्विग्नता में जी रहा है,
जो नफरत में जी रहा है, जो घृणा में जी रहा है, उसके लिए और अलग से नरक बनाने की क्या जरूरत है? खुद ही नरक में जल रहा है। स्वर्ग में जीने के लिए कल भी मैंने कहा था, मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में, जिस व्यक्ति के बीच में, जिन संबंधों के बीच में प्रेम की गंगा बहे, वह घर स्वर्ग के समान है, वह रिश्ता स्वर्ग के समान है, वह मनुष्य मनुष्य का जुड़ा स्वर्ग के समान है। जहां पर स्वर्ग को लाना चाहते हैं वहां कुछ मत कीजिए, बस हृदय के अंदर संवेदना को जागृत कीजिए और उस संवेदना में संस्कार को जन्म लेने दीजिए, स्वर्ग आ जाएगा वहां। स्वर्ग अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम देना चाहते हैं बबूल का बीज और लेना चाहते हैं आम का फल। हम करना चाहते कुछ नहीं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, जिसके परिणाम में हर आदमी का हाथ खाली रह जाता है। आज आदमी सामाजिक प्राणी कहलाने के बावजूद भी वह भीड़ में के रूप में इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन वह समाज नहीं बन पाता। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति आप बैठे हैं, आपको समझ में जरूर यह बात आएगी कि केवल आज परिभाषा रह गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन आज मनुष्य समाज के रूप में परिणत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्योंकि समाज किसे कहते हैं? सामाजिक शास्त्र यह कहता है कि जिस व्यक्ति की संवेदना, सुख दुख भाव अपनापन एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, उसको समाज कहा जाता है। लेकिन आज लोगों की नजर में लगता है कि भीड़ को ही समाज कहा जाता है। तो भीड़ को यदि समाज कहा जाएगा तो एक बात बताइए, कहीं दुर्गा पूजा का मेला लगा है, काली जी का मेला लगा है और उसमें लाखों लोग जुट गए हैं, तो उसको समाज कहेगा क्या? लोग रेलवे स्टेशन पर आप जाइए, एक एक स्टेशन पर आपको 4-4, 5-5 हजार लोगों की भीड़ मिलेगी, उसको समाज कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? लोगों का समूह तो है वहां। तो लोगों का समूह यदि इकट्ठा है फिर भी उसको हम समाज कह सकते हैं नहीं। केवल भीड़ पर यह निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस भीड़ में एक दूसरे के सुख दुख, अच्छे बुरे, सुख संवेदना एक दूसरे से जिसके हृदय का जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संवेदना का तार जिस समूह का जुड़ा हुआ हो, वो समूह जब एक जगह पर इकट्ठा होता है तब उसको क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। आज आप बताइए, समाज की परिभाषा तो दूर की बात है, एक छत के, एक घर के नीचे रहने पर भी परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे हैं, एक छत भी कहना बेकार है। खास करके पति और पत्नी एक बेड शीट पर रहने के बावजूद भी आज जो उनकी जो दिल की दूरियां दिखाई देती है, वो दिल्ली और भिलाई से कम है क्या? है? किसी जमाने में बना होगा फिल्म का एक बड़ा सुंदर गाना, जो हमारे कलाकार बंधु सब बैठे हुए हैं, वो लोग अच्छे तरीका से गाएंगे, हम टूटी फूटी भाषा में गा देते हैं। गावे, बड़ा सुंदर गजल है जो आप लोग सुने हो। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, सुने हैं कि नहीं? ये भी सत्संग ही है। मत कहिए कि गजल क्यों गाने लगे, कहिएगा हम तो भी गाएंगे। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। क्यों है रंजो गम के मेले? क्योंकि आज आदमी के पास समृद्धि के नाम पर केवल कपड़ा चमका है। आज आदमी के पास समृद्धि के नाम पर केवल मकान बड़ा बना है। आदमी के पास समृद्धि के नाम पर खाने की थाली बहुत सज गई है, 4-5 वैरायटी से, 4-5 सब्जियां हो गई, पतले पतले चावल हो गए, अरहर की दाल हो गई, कचौड़ी पकौड़ी हो गई, और हम जब आते हैं तो एक्स्ट्रा में आलू का गुंडा भी मिल जाता है। यहाँ वाले लोगों ने नहीं खिलाया है। हाँ, अगले साल से सत्संग में नहीं आऊंगा, आत्माराम बाबू, ठीक है? खिलाएंगे। अच्छा अच्छा, तब तो आना पड़ेगा। परसठी वाले हमको खूब आलू का गुंडा खिलाते हैं। जब पहली बार मुझे कहा कि साहब आलू का गुंडा खिला, तो मैंने कहा भैया फिल्म में गुंडा होता है, ये कौन गुंडा थाली में दोगे खाने के लिए? और एक बार जब गुंडा की बात किया तो इतने लोग बना के लिए साहब कहे कि अब आप घर घर में गुंडा बनवा दीजिएगा। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं। कहने का ये अभिप्राय है
कि आदमी से आदमी पास होकर के भी, करीब होकर के भी उसके दिलों की संवेदना कम क्यों हो गई। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। रंज, रंज माने परेशानी, और गम माने दुख। रंज और गम का मेला आपके जीवन में क्यों आ गया मालूम है? इसका समाधान एक और दूसरे फिल्मी गाना से की। जिंदगी प्यार का गीत है। आगे जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि नहीं? हाँ, तब आत्माराम बाबू को पता है। बताइए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, अपने जिंदगी को गाना बना करके नहीं जिया, अपने जीवन को प्रेम का गीत नहीं बनाया, संवेदना का गीत नहीं बनाया, तब आपका जीवन क्या बनेगा? जिंदगी गम का सागर भी है, तैर के पार जाना पड़ेगा। आज आदमी रिश्तों को जोड़ता है इस उम्मीद के साथ, जब रिश्ता जुड़ता है ना नया नया, पति पत्नी का हो या कोई भी रिश्ता जीवन में नया नया आता है, तो इतनी खुशी होती है कि लोग आवेश में आके गठबंधन जोड़ता है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। एक जन्म का वादा नहीं करता है, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक। इतना पर भी ब्रेक मार दो यार। एक के जन्म नहीं निभाया जा रहा, 7 जन्म का कमिटमेंट कर रहा है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। ये वादा आज हकीकत है क्या? आज का हकीकत क्या है? आज का हकीकत क्या है? मन्ना डे को लाई उठा के। कसम वादे प्यार वफा सब, हकीकत यही है आज। सब सोच रहा है कि कौन कौन गाना गा रहे हैं। गाना नहीं गा रहे, जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। यही सच है ना? कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। आज के रिश्तों का सच यही है, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। आज ये कसमें वादे प्यार वफा, अपनापन रिश्ता नाता सब केवल बात का गुलदस्ता बन गया है। सच्चाई इसमें कुछ है नहीं। ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि आज मनुष्य के पास बाहरी समृद्धि तो खूब घटी, लेकिन हृदय की संवेदना उसकी गायब हो गई, हृदय का संस्कार उसका गायब होता चला जा रहा है। बाहरी समृद्धि आपको संपन्न तो दिखाता है, लेकिन आप सुकून से वंचित हो जाते हैं। जब बाहर की भौतिक समृद्धि भी आपके पास हो और अंदर हृदय आपका संस्कार से भरा हुआ हो, संवेदना से भरा हुआ हो, तब आपके जीवन में आनंद की पूर्णता का उद्घाटन होता है। आज यह न होने के कारण ही आप अच्छे पद पर हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे पलंग पर सो रहे हैं, ऊपर में एसी लगा हुआ है, फिर भी माथे से पसीना छूट रहा है। क्यों? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। परिणाम क्या है? भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम। सच है कि झूठ है? हाँ,
बिल्कुल सच है। जिसको दो माना जाता था अब डर से वो नीला ड्राम को देखता है तो कप कपाने लगता है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। यह स्थिति आई क्यों? संवेदना के मर जाने के कारण। यह स्थिति आज रिश्तों में, घर में, परिवार में आई क्यों? आत्मा को न समझ पाने के कारण, और श्री कृष्ण ने जो गीता में धर्म बताया है उस धर्म को न मानने के कारण, कबीर ने जो आत्मा को ही परमात्मा मानने की बात कही है, ये न मानने के कारण केवल बाहरों में हम अटके रह गए और आत्मा से हम शून्य होते चले गए, आत्मा से विमुख होते चले गए, जिसके कारण हमारे जीवन का संस्कार भी गिरता चला गया और हमारे हृदय की संवेदना भी खत्म होती चली गई। भीड़ है कयामत की और हम, आगे आप लोग, आलू का कुंडा नहीं खिलाए पूरा नहीं गाऊंगा, तो इसलिए आधा में गाऊंगा आधा आप गाओ। भीड़ है कयामत की और हम सब अकेले हैं। आवाज फिर कम हो गई, थोड़ा एक बार और बढ़िया से। भीड़ है कयामत की और हम जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। उस अकेलेपन को खत्म करने के लिए कभी इस रिश्ते के पास, कभी उस संबंध के पास, कभी उस मित्र के पास, और बहुत जगह पर आदमी को अपने रिश्तों में सुकून नहीं मिलने लगता है तो फिर अलग अलग दोस्त, सहेलियां, सखियां बनाने लगते हैं लोग। किस लिए? सुकून प्राप्त करने। क्योंकि नीति यह कहती है कि घर में दाल भात रोटी सब्जी बनने के बावजूद भी यदि आपका मुंह, आपका जीभ अचार मांग रहा है तो इसका मतलब है कि सब्जी फीका है, तब नाचार खोज रहे हैं आप। सब्जी में ही यदि स्वाद हो तो अचार की जरूरत क्या पड़ेगी? मुंशी प्रेमचंद इसी बात को कहा करते थे, एक आदमी का पालतू कुत्ता यदि 10 लोगों के दरवाजे पर जाता है तो इसका मतलब है उसका मालिक उसको भरपेट खाना नहीं दे रहा है। यदि आदमी जो संबंध सुकून के लिए जोड़ता है, एक ही संबंधों से व्यक्ति के चित्त को विश्रांति मिलने लगे, तो फिर दुनिया में दोस्त बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आदमी अपने जीवन में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जिनसे जिनसे हम सुख और शांति की उम्मीद करके संबंधों को जोड़ते हैं और वहां से जब हमारे मन को सुकून नहीं मिलने लगता है तो मन विज्ञान कहता है कि अब यहां से काम नहीं चलेगा, थोड़ा चौराहे पे जाके 10 लोगों से बातचीत करें, मिले जुले, मन को थोड़ा हल्का करें। कहता है कि नहीं कहता है? और इस उम्मीद में गाना देखो क्या कह रहा है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। ये आईना का 100 टुकड़ा क्या किया आपने? अपने मन के सुकून को खोजने के लिए 100 जगह आपने दोस्ती, रिश्ते, मोहब्बत बनाया। ये 100 टुकड़ा कर दिया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, फिर भी परिणाम क्या निकला? एक में भी तन्हा थे, 100 में भी, फिर बोलिए ना, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। अब इससे ज्यादा नहीं सुनाएंगे, फीस तो आप लोग दीजिएगा नहीं। तो जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। रंज और गम का जो मेला लगा हुआ है आपकी जिंदगी में, केवल ये भिलाई वाले की बात नहीं है, पूरी दुनिया की मानवता आज त्राही त्राही कर रही है। अच्छे मकान, अच्छे भवन, अच्छे खान, अच्छे पहनमान के बावजूद भी आदमी का चित्त एकदम उद्विग्नता से खौल रहा है, परेशानी से, पीड़ा से खौल रहा है। तो उसके पीछे का वजह सिर्फ इतना है
कि आज आदमी अपने हृदय की संवेदना को गंवा चुका है, अपने हृदय के संस्कार को गंवा चुका है। समय शायद कुछ ज्यादा हो गया। आप लोग इतना देर तक शांत होकर के मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान सज्जनों एवं देवियों के हृदय में स्थित परम रमैया राम उस परमात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, और यदि इतना देर बोलने में कुछ मुंह से गलती हो गई हो तो क्षमा न करते हुए, हम तो मांगेंगे क्षमा, आप करना, जरूर करना, क्योंकि मैं बराबर कहा करता हूं कि आप मुझे एक महात्मा के रूप में सुनने आओ ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने भाई, अपना बेटा, अपना मित्र बना करके सुनने के लिए जरूर आना। और आप एक महात्मा को माफ करो न करो वो आपकी मर्जी, अपने बेटा को तो माफ करोगे ही करोगे ना। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।